10 लाख क्यों लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है? आप सोच रहे होंगे क्या यार इस बंदे के पास कुछ भी नॉलेज नहीं है, पूरी दुनिया करोड़ों की बात करती है, यहाँ ये बंदा सिर्फ 10 लाख की बात कर रहा है, वो भी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है 10 लाख। अरे ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना भाई। अगर आपके पास अभी के अभी 10 लाख आपके अकाउंट में है, या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग है, या फिर 10 लाख वर्थ के एसेट्स है आपके पास, तो ये वीडियो आपके लिए है ही नहीं। और अगर ये वीडियो फिर भी आप देख रहे हो तो शायद आप उस 10 लाख का सही इस्तेमाल कर पाओगे, तब जाके आपकी लाइफ टर्निंग हो सकती है। सिर्फ पैसे होना इंपॉर्टेंट नहीं होता भाई, उसे यूटिलाइज करना भी इंपॉर्टेंट होता है। तो जिसके पास 10 लाख नहीं है उनके लिए तो भाई वीडियो ब्रह्मास्त्र है ही है, लेकिन जिसके पास है उनके लिए वीडियो भाई पशुपतास्त्र है। ये टॉपिक सिर्फ पैसे को लेके नहीं है, कैसे आप सर्वाइवल मोड से वेल्थ मोड पे जा सकते हो। लोग बोलते हैं पहला करोड़ बहुत मुश्किल है, मैं मानता हूँ बहुत मुश्किल है, लेकिन रियलिटी तो ये है इंडिया जैसे कंट्री में हर मिडिल क्लास के लिए सबसे पहला टर्निंग पॉइंट कुछ होता है तो उनका फर्स्ट 10 लाख होता है। बात ये नहीं कि आप लोगों को 10 लाख कमाना है, बात ये है कि आपको 10 लाख जोड़ना है, चाहे एसेट्स के थ्रू हो, चाहे आपके सेविंग्स अकाउंट में रखा हो, कैसे भी हो, बस आपके सामने 10 लाख हो, क्योंकि उसके बाद ही आपका पैसा बनाना शुरू करता है। आपके अंदर रिस्क लेने की पावर आती है, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज विजिबल होने लगती है, आपका माइंडसेट एम्प्लॉय से एसेट बिल्डर में शिफ्ट होना शुरू करता है। अगर तुम अभी भी समझ में नहीं आया तो एक इंसान के पास 50,000 हो या 2 लाख, उसकी लाइफ ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी, लेकिन जैसे किसी का नेटवर्थ 10 लाख क्रॉस करता है उसकी फाइनेंशियल रियलिटी चेंज होने लगती है। अच्छे ही सुनना, मैंने कहा चेंज होने लगती है, चेंज हो जाती है नहीं कहा। ये अमाउंट आपको रिच नहीं बनाता, लेकिन यही अमाउंट आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट बनता है, आपको वेल्थ जनरेटर बनाता है। अब क्वेश्चन ये नहीं है कि वो अमाउंट 10 लाख बहुत बड़ा है या नहीं, क्वेश्चन ये है कि कैसे 10 लाख पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है। तो उससे पहले तुम ये समझो सर्वाइवल मोड वर्सेस वेल्थ मोड। सर्वाइवल मोड में क्या होता है, जब इंसान सैलरी टू सैलरी जीता है, उसके पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं होता, एक प्रॉब्लम आई और सारी सेविंग्स खत्म, उनके लिए तो इन्वेस्टमेंट से ज्यादा बिल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आपका ब्रेन रिस्क को अवॉइड कर देता है। हमारा ह्यूमन माइंड भी मोबाइल बैटरी की तरह है, 10% के नीचे हमारा फोन पावर सेविंग मोड पे चला जाता है ना, वैसे ही लो मनी इज इक्वल्स टू लो रिस्क टॉलरेंस, लो रिस्क टॉलरेंस इज इक्वल्स टू लो अपॉर्चुनिटीज, और लो अपॉर्चुनिटीज मतलब सेम वही लाइफ लूप। लेकिन यहाँ वेल्थ मोड क्या होता है, जब किसी के पास अराउंड 10 लाख सेविंग्स में, एसेट्स में या इन्वेस्टमेंट्स में, तब उसका जो इमरजेंसी का डर है वो खत्म हो जाता है, इन्वेस्टिंग की कॉन्फिडेंस बढ़ जाती है, और उसका जो कंपाउंडिंग है वो उसको अपने आंखों के सामने विजिबल होता है, दिखने लगता है, और यहीं से लॉन्ग टर्म की थिंकिंग स्टार्ट होने लगती है भाई। अब बंदा ये नहीं सोचता कि मुझे महीना कैसे निकालना है, अब बंदा सोचने लगता है कि अब कौन सी स्किल को स्केल करूं, बिजनेस स्टार्ट करूं तो कैसे करूं, इन्वेस्ट कहां करूं, जो टैक्स है उसे कैसे ऑप्टिमाइज करूं। और यही जो आपकी शिफ्ट है बहुत डेंजरस होती है। लेकिन आज भी लोगों की प्रॉब्लम है, लोगों को पता ही नहीं कि आप स्किल सीखते हुए भी पढ़ाई कर सकते हो और अपने पैसों इनकम को भी जनरेट कर सकते हो। अगर मैं आपसे कहूं कि लाखों स्टूडेंट्स 4 साल इन्वेस्ट कर रहे हैं और लाखों रुपए तक इन्वेस्ट कर रहे हैं, और एंड में उनके पास बचता है बस एक डिग्री, आउटडेटेड सिलेबस, पुरानी पढ़ाई और इंडस्ट्री का एक्सपोजर ऑलमोस्ट 0, और फिर 4 साल बाद हाथ में आती है एक डिग्री, लेकिन स्किल्स और आउटकम्स उसमें मिसिंग होती है। और अगर आपको एआई कोडिंग और मॉडर्न टेक के साथ जेन्युइनली बीटेक करना है तो इन प्राइवेट कॉलेजेस की फीस 15-20 लाख तक पहुंच जाती है, जो हर फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती। अब मैं आपको बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन बताता हूँ, सनस्टोन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का न्यू एज बीटेक प्रोग्राम। यहाँ कोडिंग डे 1 से शुरू होती है एआई इंटीग्रेटेड लर्निंग के साथ, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पढ़ाई सिर्फ थ्योरी वाली नहीं है, 70% प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आप सेमेस्टर 1 से ही एआई टूल यूज करते हैं, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बिल्ड और डिप्लॉय करते हैं, साथ ही साथ मिलती है 6 से 9 मंथ की इंटर्नशिप टॉप टेक फर्म के साथ। गूगल और इन्फोसिस के इंडस्ट्री मेंटोर से लर्निंग एक्सपीरियंस मिलता है, और प्लेसमेंट के लिए 1200 से भी ज्यादा हायरिंग पार्टनर्स का नेटवर्क। और जो चीज मुझे सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल लगी वो है उनके कैंपसेस। सिर्फ 1-2 सिटीज में नहीं है भाई, बहुत सारे सिटीज में है, जैसे जयपुर, बैंगलोर, इंदौर, भोपाल, दिल्ली एनसीआर, देहरादून, मोहाली में भी है, गुवाहाटी में, और भी अलग अलग 20 से 13 सिटीज में कैंपसेस हैं। मतलब न्यू एज बीटेक करने के लिए जरूरी नहीं कि आपको घर से बहुत दूर जाना पड़े। अब अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो NSAT ये एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, इसे मिस मत करना। और इसकी अच्छी बात यह है कि लिमिटेड टाइम के लिए बिल्कुल फ्री है। NSAT के थ्रू अप टू 100% तक का भी स्कॉलरशिप मिल सकता है, और इसके अप्लाई करने की लास्ट डेट 15 जून है। डिस्क्रिप्शन में आपको सनस्टोन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का लिंक मिल जाएगा, जाके डिटेल्स को चेक करो और अप्लाई कर दो। बाद में काश बोलने से बेटर है आज ही एक्शन ले लो। अब यहीं से आपका पावर ऑफ कंपाउंडिंग स्टार्ट होता है। अब इमेजिन करो आपके पास 1 लाख है और उसमें आपको साल में 12% का रिटर्न मिल रहा है। मैं जानता हूं भाई एकदम लेम में यहाँ पे आप लोग एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन सिंपल एग्जांपल है समझना। तो आपके 1 लाख का 12% कितना हुआ, साल का 12,000। और ये आपको कहीं से भी एक्साइटिंग नहीं लगेगा, लेकिन वही अगर आप 10 लाख पे अगर 12% देखो तो आपके साल का 1,20,000 होता है। अब यहाँ आप लोग को जो आपकी कंपाउंडिंग है वो आंखों में नजर आ रही होगी, विजिबल हो गया होगा। ऐसे ही 10 लाख से 20 लाख जाने में ज्यादा वक्त नहीं लगता, 20 लाख से 50 लाख जाने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। और यही फेस है जब इंसान को समझ में आता है पैसा कमाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैसे को मल्टीप्लाई करना। और इसी से मुझे एक बहुत ही बढ़िया लाइन याद आता है, पुअर पीपल वर्क फॉर
मनी बट रिच पीपल बिल्ड्स द सिस्टम वेयर मनी वर्क फ्रॉम देम। और इसी के बाद आपका नेटवर्क इफेक्ट भी स्टार्ट होता है भैया। ये पॉइंट बहुत ज्यादा अंडररेटेड है लेकिन बहुत ज्यादा काम का है। जब तुम्हारे पास जीरो सेविंग्स होती है तो लोग तुम्हें रिस्की समझते हैं, लेकिन आपकी सेविंग्स, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, आपकी विजिबल ग्रोथ, ये सब ट्रस्ट को बिल्ड करता है। तब जाके आपको ब्रांड्स बेटर डील देगी, लोग आपको पार्टनरशिप ऑफर करेंगे, आपको और जरा बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलते जाएगी, आपका क्रेडिट स्कोर भी इंप्रूव होगा, लोन आपको इजीली मिल जाएगा। और इसका मतलब होता है मनी अट्रैक्ट्स लेवरेज, मतलब कि पैसों से आप दूसरे का टाइम, रिसोर्सेज, स्किल्स और अपॉर्चुनिटीज को भी खरीद सकते हो, जिससे आप कम एफर्ट्स में ज्यादा रिजल्ट्स ला सकते हो भाई। अब एग्जांपल लेते हैं कंटेंट क्रिएटर का। मैं इससे बहुत ज्यादा रिलेट कर पाता हूँ। एक क्रिएटर है जो खुद स्क्रिप्ट लिख रहा है, खुद एडिट कर रहा है, खुद शूट कर रहा है, थंबनेल भी खुद ही बना रहा है। क्यों? पैसे बचाने के लिए। लेकिन दूसरा क्रिएटर क्या करता है? एडिटर हायर करता है, थंबनेल डिजाइनर हायर करता है, स्क्रिप्ट राइटर को हायर करता है, इनफैक्ट कैमरामैन को भी हायर करता है जो उसकी सही पोजीशन में और सही तरीके से शूट्स निकाल सके। अब जो पहला क्रिएटर है वो हफ्ते में सिर्फ 2 ही वीडियो बना पा रहा है भाई, क्योंकि टाइम ही नहीं है ना उसके पास। लेकिन दूसरा क्रिएटर के पास इतना समय है, इतना टाइम है कि वो हफ्ते में 7 के 7 दिन अपलोड कर सकता है। और यही एक बेस्ट एग्जांपल है मनी अट्रैक्टेड लेवरेज। पैसे ने उसके टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया। कौन कहता है भाई कि इंसान पैसों से समय नहीं खरीद सकता? लोग खरीद के दिखा दिया मैंने। अब इस पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि क्यों आखिर ज्यादातर लोग 10 लाख तक पहुंच ही नहीं पाते। एग्जांपल लेते हैं सैलरी का, या फिर आप प्रॉफिट का भी एग्जांपल ले सकते हो अपना। आपकी सैलरी बढ़ी, आपके एक्सपेंसेस डबल हो गए। कैसे? पहले एक फोन का ईएमआई था, अब आपकी सैलरी बढ़ गई, अब आपने 2 फोन का ईएमआई कर लिया। फोन नहीं तो एसी ले लिया, वॉशिंग मशीन ले लिया, वो भी ईएमआई पे। ये सब नहीं तो चलो भाई व्हीकल में अपग्रेड करते हैं, बाइक ले लिया या फिर कार ले लिया। अब जानबूझ के एक्सपेंसिव कैफे में जाओगे क्योंकि वहाँ का अच्छा होता है नेचर, अरे वहाँ क्या दिख रहा है, नजारा अच्छा होता है। एंड ये सब किया जा सकता है, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद जब आप यहाँ पे पहुंच जाओ तब कुछ घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नहीं, आप लोगों को स्नैप्स को इंक्रीज करना है, आप लोगों को फेक लाइफस्टाइल दिखाना है अपने इंस्टाग्राम पे। क्यों? ताकि लोग आपसे अट्रैक्ट हो जाए। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? आपकी इनकम अप तो हो गई, लेकिन आपका जो नेटवर्थ है या तो वही रह गया या तो उससे और नीचे चला गया। एंड मैं आपको चीज बार बार बोलता हूँ, स्किल 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 अबे जरूरी है, क्योंकि कल जाके आपने क्या बिल्ड किया उस पे आप लोगों को जॉब मिलने वाली है। इस पे नहीं कि आपकी भाई डिग्री में कितने मार्क्स है। अबे जैसे दुनिया चलती है वैसा हमको खुद को कन्वर्ट करना पड़ता है भाई। सिर्फ अपने सैलरी पे डिपेंड रहना आज की इकोनॉमी में बहुत बड़ा रिस्क है। आपका स्किल सिर्फ आप लोगों को जॉब नहीं देता भाई, आप लोगों के लिए एक एसेट बन चुका है। एंड इनफैक्ट कंसिस्टेंसी, भाई तुम्हें मैं कैसे बताऊं, वेल्थ को एक वायरल रील है ही नहीं। वेल्थ आप लोग जनरेट कर सकते हो एक बोरिंग कंसिस्टेंसी से। हाँ मैं जानता हूँ भाई कंसिस्टेंसी बोरिंग है, बोरिंग रिजल्ट से ही आप लोगों का वेल्थ जनरेट होता है। जैसे आप जिम जाते हो तो आपका एक दिन में एब्स नहीं बन जाएगा, चाहे आप कितने ही पुशअप कर लो, कितना ही एक्सरसाइज कर लो। वैसे ही आपका जो वेल्थ है वो सिर्फ 1 महीने में कभी नहीं बनने वाला। अच्छा मैं एक और आप लोगों के लिए पॉइंट ऐड ऑन करना चाहूंगा। द बिगेस्ट चेंज इज मेंटलिटी, नॉट फाइनेंशियल। 10 लाख के बाद ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस चेंज हो जाता है, आपकी डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हो जाती है, डेस्परेशन कम हो जाता है। और आपका डेस्परेशन कम होना ही सबसे बड़ी लग्जरी है। इस बारे में कोई इंटरनेट पे बात करते हुए नहीं दिखेगा, क्योंकि देखो एक डेस्परेट इंसान क्या गलती करता है? रॉन्ग जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है, टॉक्सिक डील्स को एक्सेप्ट कर लेता है, शॉर्ट टर्म डिसीजंस को ले लेता है। और यही आपको समझना पड़ेगा कि मनी आपको इमीडिएटली फ्रीडम नहीं दे सकता, लेकिन आपके जो फोर्स डिसीजन है ना उसे कम कर सकता है भाई। अब बात करते हैं इंडियन मिडिल क्लास की रियलिटी की। इंडिया में जो मेजोरिटी फैमिलीज है ना वो जीरो इन्वेस्टमेंट पे है, उनके पास कोई भी इमरजेंसी फंड नहीं है, उनके ऊपर ऑलरेडी कर्ज का भी प्रेशर है, क्योंकि देखो बस सरकार हमें कभी भी फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं देती। ये चीजें हमें खुद से सुननी पड़ती है, समझनी पड़ती है, देखनी पड़ती है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा जो 10 लाख है वो सेफ्टी शील्ड भी है और ग्रोथ कैपिटल भी है। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, 10 लाख आपको रिच नहीं बनाएगा, लेकिन ये आपको पॉवर्टी माइंडसेट से, अच्छे सुनना मैं माइंडसेट की बात कर रहा हूँ, इससे आपको बाहर निकाल सकता है। क्योंकि हम पहले एक्शन नहीं लेते, पहले हमारे दिमाग में आता है उसके बाद एक्शन लेते हैं। अगर आपके दिमाग में ही नहीं आएगा तो एक्शन तो दूर की बात है। एंड लास्टली द रियल सीक्रेट बॉस, आपका पहला 10 लाख आपके 100% हार्डवर्क से बनेगा। उसके बाद जो आपका वेल्थ है वो सिस्टम से बनेगा, इन्वेस्टिंग से बनेगा, लेवरेज से बनेगा, बिजनेस, ऑडियंस, एसेट्स, इन सब से ग्रो होगा। इसलिए आपके पहले 10 लाख को आपका एफर्ट्स लगेगा, आपका हार्डवर्क लगेगा, लेकिन दूसरे 10 लाख को आपका इंटेलिजेंस लगेगा। देखो वीडियो एंड करते हुए एक ही चीज बोलना चाहूंगा, लोग लग्जरी कार को अपना सक्सेस मानते हैं, लेकिन असली टर्निंग पॉइंट वो होता है जब आपके पास इनफ मनी हो जिससे तुम पैनिक सिचुएशन में भी अच्छे डिसीजंस को ले पाओ। वंस अगेन आई विल रिपीट, 10 लाख आपको अमीर, रिच, लग्जरी नहीं दे सकता, लेकिन वो तुम्हें वेल्थ बिल्डिंग गेम में ऑफिशियली एंट्री दिला देता है।